जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज की घटना हम चर्च लैन इलाहाबाद की आप सबको सुना रहे हैं और ये बाबा जी की दया और कृपा से हो पा रहा है। मई महीने की शाम थी। घर के बाहर लान के एक सिरे पर बाबा एक कुर्सी पर बैठे थे और प्रयाग उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के परिवार भूमि पर बैठे महाराज जी को घेरे हुए थे। मैं लेखक लान के दूसरी ओर अकेला बैठा था। थोड़ी देर में मेरे पास ही दो व्यक्ति आकर खड़े हो गए। एक काला कोट पहने वकील की पोशाक में और दूसरा कुर्ता धोती पहने था। दोनों ने दूर से ही बाबा को नमन किया और उनकी दृष्टि उन लोगों पर नहीं पड़ी। इनके प्रवेश के पूर्व से ही बाबा सिर नीचे किए हुए अपने पास बैठे लोगों से बातें करते जा रहे। संभवतः वे उनकी ओर देखना ही नहीं चाहते थे। ये लोग कुछ देर इसी प्रतीक्षा में खड़े रहे कि बाबा इनकी ओर देखेंगे, पर अंत में निराश हो चुपचाप बैठ गए। अरे 10 मिनट ऐसे ही बीतने पर भी बाबा ने अपना सर उठाया नहीं, पर वे उसी प्रकार बातें करते रहे। इस बीच काला कोट पहना हुआ व्यक्ति मुझे कुछ बेचैन सा दिखाई दिया। वह कुर्ता धोती पहने व्यक्ति से वापस चलने का इशारा कर रहा था। उसको बेचैन देख उसका मित्र उठ खड़ा हुआ और बाबा का ध्यान बाणी से अपनी ओर आकर्षित करने लगा। अरे वह बोला, महाराज मैं अपने एक मित्र को लेकर आया हूं। ये बड़े कष्ट में है और आपकी कृपा चाहते हैं। अपने मित्र को खड़ा देख काला कोट वाला व्यक्ति भी खड़ा हो गया। बाबा कुर्ता धोती वाले से बोले, अरे तू तो वकील है। उसने उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद वे काले कोट वाले से कहने लगे, तू तो वकील है। उसने भी उनकी बात का समर्थन किया। उपस्थित सभी लोग उस व्यक्ति को आश्चर्य की दृष्टि से देखते रहे। बाबा को कौन धोखा दे सकता है? बाबा तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। कोई भी बाबा को धोखा नहीं दे सकता है। बाबा ने सीधे काले कोट वाले से पूछा, क्या कष्ट है? वह घबरा गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसकी ओर से उसका मित्र वकील बोल उठा, महाराज ये कत्ल के केस में फंस गया है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। बाबा फिर काले कोट वाले से बोले, क्या तूने कत्ल नहीं किया? उसके नकारात्मक सूक्ष्म उत्तर पर वे तीव्र स्वर में बोले, क्या तेरा कत्ल में हाथ नहीं था? वह घबरा गया और वह सच बोल उठा और महाराज जी से उसने कहा, हाँ था। यद्यपि वहां उस समय इस कत्ल का विवरण किसी ने भी नहीं दिया, पर बाबा की आंखों के आगे सारी घटना आदि से अंत तक चलचित्र की भांति स्पष्ट हो रही थी। महाराज जी को सारी घटना दिखाई पड़ रही थी। वे बोले, जिस व्यक्ति का तूने कत्ल करवाया है वह बहुत सीधा था, तूने उसे क्यों मरवाया? उसने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज वह मेरे रास्ते का रोड़ा हो रहा था। करुणा सागर दुखी होकर कहने लगे, उसके बच्चे अभी छोटे हैं। उसने बाबा की बात का समर्थन किया।
महाराज जी बोले, अब उनकी परवरिश कैसे होगी? इसका उत्तर वह व्यक्ति नहीं दे सका और लज्जित हो गया। बाबा ने उससे कान पकड़कर यह कहने को कहा कि आगे वह ऐसा काम कभी नहीं करेगा। उसने तुरंत रोते हुए उनकी आज्ञा का पालन किया। बाबा ने वकील से पूछा, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वकील ने एक मुसलमान जज का नाम बताया। अरे बाबा ने कहा, जाओ सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार महाराज ने अपराध से, उनके दुष्कृत्यों की स्वीकृति सच्चे हृदय से जन समुदाय के समक्ष करवाकर उचित प्रायश्चित करा दिया और करुणा के सागर और कृपा के मूर्ति तदंतर अपने दरबार में उस शरणागत को क्षमा प्रदान कर लौकिक दंड से भी मुक्त कर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि कृपा मूर्ति बाबा ने उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण का भार स्वयं अपने ऊपर ले लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा। मुझे भी विश्वास है। महाराज जी तो अपने हर भक्त के लिए हर पल तैयार रहते हैं। उन अनाथ बच्चों की चिंता महाराज जी को थी और महाराज जी ने उन अनाथ बच्चों को अपना लिया। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।